कि जिनके पास कार्ड था, जो लोग 20 साल 22 साल के लड़के थे यंग, वो अमेरिका चले गए हैं डोंकी लगा के। ठीक है। नॉट ऑल। अच्छा, कार्ड होने के बाद भी डंकी लगा के लोग निकल रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? दूसरा मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में 10 साल रहे हैं, तो 10 साल ऑस्ट्रेलिया का पैसा पर डे डॉलर कमाना पर आवर के हिसाब से वहाँ पे काम है और बेइंतहा काम है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ से आप यहाँ यूरोप आ गए और यूरोप में भी आप पुर्तगाल आ गए। क्यों किया आपने ऐसा जुल्म अपने साथ? नहीं है, टीवीडी का भी काम नहीं है, हमने 500 यूरो 400 यूरो खर्च कर दिए इसका कोर्स करने में और हम बहुत परेशान हैं, हम बर्बाद हो गए। ये क्या मामला है? कहाँ तक सच है? कौन लोग झूठ बोलते हैं? कि मैं समझ नहीं पाया अभी तक कौन इसमें सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, हकीकत है क्या? और छोटी सी इनसे ऑस्ट्रेलिया की इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये मेरे भाई 10 साल रहे हैं, यहाँ पुर्तगाल में भी इनको काफ़ी अर्सा हो गया, टीवीडी ड्राइव करते हैं, फूड डिलीवरी का भी काम कर चुके हैं। इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। आप माशाल्लाह यहाँ पुराने हैं। अभी एक नई जो अपडेट आ रही है कि लिस्बन में ये जगह जगह सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जो 30 सर्विस स्टेशन है वहाँ पे ये मजीद स्टाफ भी अपना बढ़ाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या मामला होने वाला है? सबको फर्स्ट ईमेल इन्होंने दे दी है? ईमेल आई है, अब लोगों ने पेपर अपलोड कर दिए हैं। अब उनको वहाँ पे सिर्फ जाके अपने बायोमेट्रिक, जिनको ये फिंगर भी कुछ लोग बोलते हैं, बायोमेट्रिक वहाँ पे सिर्फ देने जाना होगा। और वो बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस जो अभी तक हमारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वो उनको शायद 2025 तक वो निपटा दें। ये 4 लाख केसेस निपटा देंगे, ऐसा ही बोल रहे हैं वो। एक लिस्बन में सेंटर नहीं, ये 30 और सेंटर जो हैं ओपन करने जा रहे हैं। वहाँ पे भी इन्होंने नया जो स्टाफ है वो भर्ती किया है, उनको ट्रेनिंग वगैरह पूरी उनकी हो चुकी है। बायोमेट्रिक से लेके कार्ड तक के प्रोसेस का जो प्रोसीजर होता है वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है कि कैसे करना है सारा कुछ, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये एक दिन में डेवलप नहीं होती। क्यों? अच्छा, मेरा एक, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक मेरा सवाल था। सवाल मेरा ये है कि मिसाल के तौर पे 4 लाख केसेस वैसे ही पेंडिंग है। इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे ऑलरेडी हमारे इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को, नॉट इवन हम लोग, ये ब्राज़ीलियन को भी कार्ड मिल चुका है। अभी इधर निकले ना बाहर तो ये नज़र नहीं आ रहे इतने लोग, ना हमारे लोग हैं, ना ये इंडियन नज़र आ रहे हैं, ना बांग्लादेशी नज़र आ रहे हैं। लिस्बन में अगर आप चले जाएं, जितना पहले नज़र आ रहे थे, ये लोग रेजिडेंस लेने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। ये बात तो कन्फर्म्ड है। ये मैंने भी नोटिस किया है। मैं लास्ट टाइम लिस्बन लास्ट वीक गया था, तो वहाँ पे जो भीड़ थी ना, स्टेशनों पे भीड़ थी, यहाँ हम पार्क में देखते थे कि काफ़ी लोग हमारे खड़े हैं, वो लोग थोड़े कम हुए हैं। ये बोलो कि बिल्कुल कम हो गए हैं, बिल्कुल खाली हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़े कम हुए हैं। वो लोग कम हुए हैं जो यहाँ पे आ गए थे, सही, डोंकी के जरिए आए, वीज़ा के ज़रिए आए। जब उनको ये न्यूज़ स्प्रेड हुई कि यहाँ पे जो पेपर हैं वो बंद हो चुके हैं। एक मैं बात और करूँ, जो तो कुछ लोग यहाँ से डोंकी लगा के, जिनके पास कार्ड था, जो लोग 20 साल 22 साल के लड़के थे यंग, वो अमेरिका चले गए हैं डोंकी लगा के। ठीक है। नॉट ऑल। अच्छा, कार्ड होने के बाद भी डंकी लगा के लोग निकल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कार्ड पे हमारे जो पुर्तगाल का कार्ड है उस पे मैक्सिको की एंट्री फ्री है, जब आप वीज़ा ले सकते हो। तो वहाँ पे उन्होंने ये किया, 20-30% लड़के तो जो यंग थे वो अमेरिका चले गए हैं। इसका ये कारण ये भी है। ठीक है। दूसरा कारण ये है कि लोग कुछ यहाँ पे काम ना होने की वजह से सही, वो जर्मन में, फ्रांस में, या किसी और कंट्री में कैश इन हैंड काम करते हैं। अच्छा, सॉरी आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगा। मैं पूछना मैं ये चाह रहा हूँ आपसे कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अब ये बॉर्डर सिस्टम लगाने वाले हैं। मतलब अगर आपको स्पेन से पुर्तगाल आना है या पुर्तगाल से जर्मनी जाना है, तो आपका चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि कितना कितना टाइम, कौन कौन से कंट्री में आप रह रहे हो। तो जितने हमारे वो प्यारे भाई जो यहाँ का पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं और यहाँ का रेजिडेंस कार्ड लेके वो जर्मनी, फ्रांस, इटली में काम कर रहे हैं, अब जब ये सिस्टम शुरू हो जाएगा तो उन सबको वापस लौट के आना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे ही है? बिल्कुल आना पड़ेगा। बाकी ये बात जो है, जो आप बोल रहे हैं कि बॉर्डर सिस्टम लगाने की, ये मैं बात ऑलमोस्ट 4 या 5 साल से सुन रहा हूँ कि अगर किसी ने यहाँ का पासपोर्ट लेना है ना पुर्तगाल का, तो उसको यहीं पे रह के काम करना होगा, यहीं से अपना कार्ड लेके यहीं पे प्रोसेस करना होगा। क्योंकि जब हम दूसरी कंट्री में जाके कैश इन हैंड काम करते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक किसी ने ले लिए, जहाँ आपको पकड़ लिया, तो यहाँ का जो आपका 5-7 साल का प्रोसेस है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इतने साल से आप यहाँ पुर्तगाल में मौजूद हैं, कभी कोई आपने ऐसी आवाज़ सुनी कि बंदा यहाँ पे 2-3 साल से रह रहा था, उसको कार्ड नहीं मिला, या कार्ड सबको मिल जाता है? नहीं, ऐसा होता है कि 99% का कार्ड जो है वो मिल जाता है। जो आ गया पुर्तगाल उसे कार्ड मिलेगा ही मिलेगा। अनटिल एक चीज़ उसमें होती है कि 1% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, 99% 9 भी मिलता है कार्ड, 0.09 की 1 की मैं बात कर रहा हूँ। जिनको नहीं मिलता वो क्या होता है कि कभी कभार कुछ क्रिमिनल, सीधा बोल रहा हूँ मैं, कि उनका जो पुलिस क्लीयरेंस है यहाँ पे उनका कुछ हुआ होता है, जहाँ इंडिया में कुछ हुआ होता है, उनको नहीं मिलता कार्ड। आपको लगता है, क्योंकि आप यहाँ पुराने सीनियर हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कि आपको लगता है ये केसेस जो हैं वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे अब ये जगह जगह जो ये स्टेशन बना रहे हैं, वर्क स्टेशन?
जी 101% क्लियर होंगे ये केस, बिकॉज ये इमिग्रेशन ज़्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते। ठीक है, कि आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि बहुत सी कंट्रियां जो हैं वो इमिग्रेंट्स पे चलती हैं। ठीक है, कनाडा, अमेरिका, जो भी कंट्री आप ले लो, और पुर्तगाल भी उनमें से एक है। सही, ये पुर्तगाल का इतिहास या हिस्ट्री है, ये इमिग्रेशन को बंद करते हैं 2 या 3 साल, 5 साल, 6 साल के लिए। ऐसा ही अभी नहीं कर रहे, ये पहली बार बंद नहीं हुए पुर्तगाल में इमिग्रेशन, ये पहले भी होती थी। सही। 2014 में बंद हुई थी, फिर ये जाके खुली थी 2017-18 में, सही। फिर बंद हुई, फिर 2019-20 में दोबारा खुली। सो ये इनका मानना ये है कि जो 4 लाख केसेस हैं उनको वो रफा दफा करके कंप्लीट करके काट दें अपने लोगों को। उसके बाद ये दोबारा फिर से ये मैनिफेस्टो वाला जो प्रोसेस पहले चलता था उसको ये फिर से खोलेंगे। मुझे ये बता दें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये शेगा पार्टी की वजह से ना यहाँ रेसिज्म बहुत बढ़ गया है, अजीब नज़रों से ये देखना। कल भी मेरी एक भाई से बात हो रही थी लिस्बन से, तो वो कह रहा है यार अजीब सिलसिला था, अभी कुछ दिनों पहले इनके दफ्तरों में जाओ तो ये बड़े अच्छे थे इलेक्शन से पहले। नहीं, 1-2% मैं मान सकता हूँ उनकी बात, ये हो सकता है, बट अगर आप बोलो कि 101% ये कोई रेसिज्म कर रहा है आपके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम कि हम जहाँ किसी ऑफिस में जाते हैं, इनका जो पोर्तुगीज़ लैंग्वेज है ना, इसके एक्सप्रेशन बहुत हैं। लाइक हम कोई बात हम कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो मैंने उसको बता दिया तो उसको एरर आ गया, तो उसने बोला वो मतलब चेंज हो गया। मतलब उसका एक्सप्रेशन देखने वाला था। ये पुर्तगीज लैंग्वेज ही ऐसी है, सही। एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं और आपको डरा देते हैं ये। नहीं है, टीवीडी का भी काम नहीं है, हमने 500 यूरो 400 यूरो खर्च कर दिए इसका कोर्स करने में और हम बहुत परेशान हैं, हम बर्बाद हो गए। ये क्या मामला है, कहाँ तक सच है, कौन लोग झूठ बोलते हैं? कि मैं समझ नहीं पाया अभी तक कौन इसमें सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, हकीकत है क्या? क्या टीवीडी और ये ओवरबोल्ड का जो फूड डिलीवरी का काम, इसमें काम है, पैसे बना लेते हैं लोग या नहीं? सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ उबर ईट की या ग्लोबो की, ठीक है, जो फूड का काम होता है ना, ठीक है, उसमें क्या है कि सीज़न कभी अप है कभी डाउन है। सही। जैसे मैं महीने की, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा कि बैड कर रहा है कि क्या कर रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। महीने में क्या होता है कि स्टार्टिंग में सैलरीज आती हैं हमको, इनको भी, जी, तो 10-15 तारीख तक तो काम बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, लास्ट वाला वीक जो होता है महीने का, उसमें क्या होता है कि उनके पास भी पैसे नहीं होते, तो वो काम थोड़ा कम हो जाता है। कम हो जाता है, ठीक है। बाकी अपने लोगों की बात ये है कि उस दिन भी मैंने बोला था कि बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डराते काम नहीं है। ये पुराने लोग डराते ये हैं। पुराने लोग, ये आज का सिलसिला नहीं है, ये काफ़ी सालों से पहले भी चल रहा था यहाँ पे। यहाँ में ये पुर्तगाल में ऐसे ही चलता है। जब कोई 2-4 साल पुराना है ना, तो मेरे को नए आए हुए बोलेगा ओ यहाँ पे बाहर मत निकलना, यहाँ पे पुलिस उठा के ले जाएगी। तो मैंने बोला क्यों उठा के ले जाएगी भाई, क्राइम किया कोई? जी जी। नहीं नहीं, यहाँ पे ना कागज़ वगैरह चेक करते हैं, ये आज तक मुझे किसी ने नहीं रोका। दूसरा मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में 10 साल रहे हैं, तो 10 साल ऑस्ट्रेलिया का पैसा पर डे डॉलर कमाना पर आवर के हिसाब से वहाँ पे काम है और बेइंतहा काम है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ से आप यहाँ यूरोप आ गए और यूरोप में भी आप पुर्तगाल आ गए, क्यों किया आपने ऐसा जुल्म अपने साथ? ये क्यों छोड़ दिया आपने ऑस्ट्रेलिया? मैंने छोड़ा नहीं भैया, छोड़ना पड़ा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मैं 2008 में वहाँ पे गया, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। तो मैंने अपनी स्टडी ऑटोमोटिव मैकेनिकल की वहाँ पे, ठीक है, स्टडी कंप्लीट की। ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्रीक्वेंटली रूल चेंज करता है, ये आपको पता है कि सेम लाइक यूके। जी। 3 महीने में आप एक रूल को फुलफिल करते हैं, नया रूल आ गया। 7, 8, 9, 10 साल निकल गए। 10 साल ऑस्ट्रेलिया में आपने लगा दिए? 10 साल, ऑलमोस्ट 9.5 साल। 9.5 साल लगाए, ऑस्ट्रेलिया ने पेपर नहीं दिया आपको? नहीं दिया, मुझको नहीं दिया। कोई किसी किस्म का कोई पेपर नहीं दिया? नहीं, मेरे पास वीज़ा था जी, वीज़ा मतलब जैसे पासपोर्ट की लाइन में जो लोग लगते हैं वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर यहाँ यूरोप में कैसे सोचा आपने आने का? यूरोप में ये एक्सीडेंटली आया हूँ मैं, मेरे कोई प्लान नहीं था। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि पुर्तगाल आऊँगा मैं। सही। क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं पुर्तगीज़ लैंग्वेज बोलूँगा और पुर्तगाल में आऊँगा। बट जो आप सोचते हैं कि हम कुछ और सोचते हैं कि गॉड जो है वो और कुछ प्लान करके बैठा है आपके लिए, है ना। मैं पेरिस आया घूमने के लिए 3 दिन के लिए। मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन आया कि चल तू इंडिया में कुछ भी नहीं कर रहा है, 1-1.5 साल से फ्री बैठा है, तो यहाँ क्यों ना ट्राई कर ले वहाँ पे पुर्तगाल में। तो मैं यहाँ पे आया, तो अभी तक यहाँ पे ही हूँ। भी हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देने का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी। ओके, थैंक यू सर।